खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। आज की एपिसोड में है पुलिस टाइम। ये बंधन इक्तदार का बंधन है कि नई केस पंच पॉलिसी। हर वक्त बॉइलिंग पॉइंट पर रहने वाले आज पहुंचे बॉइलिंग पॉइंट पर कुछ एक्स्ट्रा तेज न्यूज और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। सदर जोरदारी को बिजली के ब्रेकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान 2 बार बिजली गई। एएनपी सिंध हुकूमत में दोबारा शामिल हो गई। एएनपी और मुत्तहिदा एक दूसरे से सबकत ले जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे मुकाबला यू टर्न का ही क्यों ना हो। पुलिस टाइम देखें। सर जी, आप अपने घर से आए हैं? तू क्यों पूछ रहा है? सर जी, भाभी आपकी जब बहुत बेइज्जती करती है ना तो आपकी शक्ल ऐसी हो जाती है। मैं घर से नहीं आ रहा। सर जी, मतलब वकवा हो गया, क्योंकि घर से बाहर इतनी बेइज्जती कोई इज्जत वाली गल नहीं। वो तुझे कहा कि अखबार ना पढ़ा कर अखबार। मैं तो बस तब पढ़ता हूँ जब इलाके के बैंक में कोई डाका पड़े। अखबार से पता चल जाता है कितने का डाका पड़ा। अच्छा सर जी, हुआ क्या है? वो अखबार में ऐड आते हैं ना कि पुरानी फ्रिज दे जाओ और नई ले जाओ, पुराना टीवी दो और नया लो। इसी तरह का ऐड था कि पुराना मोबाइल दो और नया लो। सर जी, ये तो बड़ा अच्छा ऐड है। आपने मोबाइल नया लिया? वो दुकान कहाँ है? जो पता दिया था वहां मैं गया, वहां दुकान ही नहीं थी। वहां 2 लड़के मोटरसाइकिल खड़ी करके खड़े थे। मैंने ऐड का पूछा, कहने लगे हमने दिया है। अच्छा, गश्ती दुकान होगी। नहीं, उन्होंने गन निकाल के मेरी पुड़पुड़ी पे रखी और कहा कि पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल जाके लो। नहीं। इमरान खान ने कहा है पंजाब हुकूमत तहरीके इंसाफ के पार्टी इलेक्शन रोक रही है। इसका तो ये मतलब हुआ कि पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि तहरीके इंसाफ जीते, चाहे वो उसके अपने पार्टी इलेक्शन ही क्यों ना हो। मीना मलिक ने 1 मिनट में 137 वोट से लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो क्या जो वो पहले काम करती रही हैं वो रिकॉर्ड नहीं? देखते हैं मीरा जी कैसे रिकॉर्ड बनाती हैं। हो सकता है वो 1 मिनट में रिकॉर्ड शादियां करके रिकॉर्ड बनाए। हमारा अगला सेगमेंट है सोचना मीना। मुझे ऑफिस के लिए व्हाइट शर्ट चाहिए जी। और आप भी किधर व्हाइट के चक्रों में पड़ गए हैं जी। ओ बशीर, ओपन आ जरा। नहीं जी, वो मुझे सफेद शर्ट चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए। एकदम फिट लग रही है। ना पान का दाग नजर आएगा, ना रोज धोने का झंझट। महीने बाद भी धुलवाओ तो आई डोंट माइंड। वो पैंट पकड़ाना जरा। मुझे पैंट नहीं खरीदना जी। अरे आप ही के साइज की है। बशीर पहनाओ जरा। ये क्या हो रहा है भाई साहब? भाई कमाल एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, जो पहन लेता है सीधा एक्सपोर्ट हो जाता है। देखिए जरा। कमाल लग रहे हो सर जी। क्या पहना दिया मुझे? कपड़े आप दुकानदार की पसंद के लेते हैं? नहीं ना, तो वोट फिर क्यों किसी वडेरे या जागीरदार के कहने पर डालते हो? जरा हौसला करें और वो करें जो आपकी मर्जी है। सोचे बगैर कुछ करने का सोचना भी ना। कायम अली शाह ने कहा है वो किसी मामले में पंजाब से पीछे नहीं रहेंगे। ये बात उन्होंने एक ऑर्डर के जरिए 1500 एहलकारों की मअतली की तकरीब से खिताब करते हुए कही। ये बंधन इक़्तिदार का बंधन है, इसकी अगली किस्त देखते हैं। गवर्नर साहब आए, बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मैं हमेशा के लिए जाने के लिए आया हूँ। ये रहा मेरा इस्तीफा। हम ये इस्तीफा
नहीं लेंगे? आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं आपके साथ और नहीं चल सकता। बिछड़े तो जीना पाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। अल्ताफ भाई, हमने मुल्की मफाद में ये फैसला किया है कि आपका इस ड्रामे में मजीद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने स्क्रिप्ट चेंज कर दिया है। अब आप इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर आपने हमारे रिश्ते का थोड़ा बहुत मान रख लिया। हम आपके फैसले से बहुत खुश हैं। ज्यादा खुश होने की बात नहीं, ये आज के एपिसोड की बात है। कल के एपिसोड में कुछ भी हो सकता है। कि आज तो कुछ ऐसा नहीं किया कि टीवी पे खबर चल सके, तो मेट्रो बस के दौरे पे चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बड़ा बॉइलिंग है आज। नाज़रीन, प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं हूं फिल्म स्टार। आते और की फिल्में नहीं बनती तो ना सही, मैं तो फिल्म स्टार हूं ना। मेरे आज के मेहमान हैं। हाँ, इन्हीं छेती आ गए हो। क्या बात करती हो? लगता है आपने अभी मेट्रो बस की रफ्तार नहीं देखी। मैं मेट्रो बस पर आया हूँ। मतलब अपनी कन्वेंस में ही आए हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट में खुशामदीद। वैसे तो सुना आप हर वेले ही बॉइलिंग पॉइंट पे रहते हैं। नाज सिक्योरिटी वाले, मुझे तो पता चला था कि आप सिक्योरिटी वाले साथ नहीं रखते। सिक्योरिटी वाले मेरे साथ नहीं होते, बल्कि मैं खुद सिक्योरिटी वालों के साथ होता हूँ, ताकि उनकी करदगी पर नजर रख सकूं। नहीं होगी सिक्योरिटी की। अच्छा फिर बैठ जाए। आप मुझे बिठाने की कोशिश ना करें। आप क्या चाहती हैं कि दूसरे वज़ीर-ए-आला की तरह मैं भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं, अवाम की खिदमत न करूं? बेइज्जती नहीं होगी। मैं तो आपको कुर्सी पे बैठने के लिए कह रही थी। हाय हाय, तुसी तो जाओ। ये बोले ना, कुर्सी पर बैठने में मुझे कोई मसला नहीं। इसीलिए पंजाब के 18 कुर्सियों पर बैठे। क्या कहा है? किसी ने कुछ कहा है? मैं तो कोई बात नहीं कर रही। अच्छा ये बताएं, ये जंगला बस नाकाम मंसूबा है, इस पर अरबों ज़ाया कर दिए गए। क्यों? आप यहाँ कैसे आए? बच्चे को डरा क्यों रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? हूँ मैं बच्ची, वैसे उम्र मेरी जरा ज्यादा है। अच्छा, आपके मेट्रो बस मंसूबे पर मुखालिफिन बहुत सवाल उठाते हैं। मैंने परसों के अखबार में इसका जवाब दे दिया है, हाफ पेज इश्तिहार में। मैंने इश्तिहार नहीं पढ़ा। अगर आप इश्तिहार नहीं पढ़ती तो इसका मतलब है कि आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। आप लैपटॉप वापस कर दें। मुझे आपने कौन सा लैपटॉप दिया जो मैं वापस कर दूं? बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? क्या बात करती हो? तुमको लैपटॉप नहीं मिला? नहीं। लैपटॉप शुक्रिया। चार शर्ट का मुझे बड़ा शौक है। चलें, आप वापस कर दें, क्योंकि आप मेरिट पर नहीं उतरती। नहीं हो गई मेरी। इन शरीफ बरादरान को तो मैले पुराने कपड़ों वाले लोग पसंद नहीं। अभी यहाँ परवेज इलाही बोला था। वैसे आपके कान बज रहे हैं। उसने मेरे पुराने कपड़ों की बात की है। आप उनकी धोबी के साथ होने वाली गुफ्तगू भी सुनते हैं? अच्छा ये बताएं, आपने पंजाब के डॉक्टरों का मसला हल कर दिया? पंजाब में तो डॉक्टरों का कोई मसला नहीं, बल्कि डॉक्टर खुद पंजाब में एक मसला है जिनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों से बड़ा मसला तो खादमे आला खुद है। आपको मैं बता दूं, आप बॉइलिंग पॉइंट पर आते गए? नहीं, मुझे आपकी जगह परवेज इलाही नजर आया था। बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? वैसे 18 वजारतें चलाते चलाते बंदे की हालत तो हो ही जाती है। देखे, आप गलत कह रही हैं। मेरे पास कोई 18 वजारतें नहीं है। हो सकता है सारी वजारतें साथ ना लेके आए हों। वैसे कितनी है?
जरा पता करना मेरे पास कितनी वजारतें हैं। अच्छा खान में आला साहब ये बताएं कि मौजूदा 5 सालों में आपने पंजाब की क्या क्या खिदमत की? मैं बताऊं? आप चुप करें। चुप करूंगी तो प्रोग्राम कैसे करूंगी? मेरी आपको नहीं कह रहा, मुझे यहाँ फिर परवेज इलाही नजर आया। मेट्रो बस के चक्कर का लगाया करें, चक्कर चढ़ जाते हैं। इसके शो का सेट गिरा कर यहाँ भी अंडरपास बनवा दें। प्लीज आप चुप करें। मैं चुप ही तो हूँ, लगता है बॉइलिंग पॉइंट आज जल्दी आ गया। अच्छा चलिए ये बताएं कि अगर आप फिर वजीर आला बन गए तो क्या करेंगे? मेट्रो एयरलाइन बनाऊंगा, गरीब आवाम जहाजों में सफर करेंगे 20 रुपए में। ऐसे स्कूल बनाऊंगा जिसमें टीचर खुद बच्चों को जाके उनके घरों में तालीम देगी ताकि बच्चे घर बैठे तालीम याफ्ता हो सके। और अवाम को नया खादमे आला देंगे। चुप कर जाए आप। मैं तो पहले ही चुप हूँ, 12 भी नहीं बजे। कभी मैं आपको बोलती नजर आती हूँ, कभी परवेज इलाही नजर आता है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको नजर नहीं आ रहा तो ये आपकी गलती है। आप जब किसी माज़ज़ खादिम आला को बुलाते हैं तो आपको पहले इंतजाम करना चाहिए कि शो के दौरान कोई और न बोले। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? मैं आपको अभी मुअत्तल करता हूँ। मुझे इजाजत दे, मैं तो खुद अब अच्छी खासी बॉइलिंग पॉइंट बन चुकी हूँ। अदाकारा मीरा ने अपना नया मोबाइल फोन खराब कर लिया। मोबाइल डब्बे से निकालकर ऑन किया, स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर पिन। उसे सर से पिन निकाल के मोबाइल चार्जिंग के होल में डाल दी। अमेरिका इससे परेशान है कि उन्हें 9/11 के हमलों की पेश की इत्तला क्यों ना मिल सकी। जाहिर है कैसे मिलती, उनके पास कोई रहमान मलिक तो था नहीं। अगला सेगमेंट देखें। जी मैडम जी। ऑफ कोर्स। सर जी को बताएं आप किस काम आई हैं। बताए बगैर सर जी को पता नहीं चलता। कुत्ता टॉकी चोरी हो गया। दोनों कब चोरी हुए? वैसे पिछली मर्तबा आपके $10,000 भी चोरी हुए थे। ऑफ कोर्स $10,000 से कम की चोरी मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बड़ी स्टार बड़ी चोरी डिजर्व करते हो। आपका कुत्ता और डॉगी चोरी हुए हैं। सर जी को बताएं डॉगी का पढ़ी लिखी चोरी ये पकड़ते हैं, कुत्ता चोरी मुझ पे छोड़ दें। मेरा सिर्फ डॉगी चोरी हुआ है। हमारी हेल्प के लिए एक तस्वीर दिखाई कोई? ऑफ कोर्स इतने काफी होंगी। जी आपकी नहीं, आपके डॉगी की। वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर सर जी आपके डॉगी को पहचानेंगे कैसे? नॉट परे, आप मेरे डॉगी को मेरी तस्वीर दिखा देना, वो पहचान लेगा और आपको उसका पता चल जाएगा। अच्छा मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर जी। और ये मैडम की तस्वीर ले जाओ और जितने भी कुत्ते नजर आए उनको सबको दिखाओ, और जिस कुत्ते ने पहचान लिया वो मैडम का होगा। अच्छा सर जी। ओए अफसर ये क्या होलिया बना रखा है? क्या बताऊं सर जी, जिस कुत्ते के सामने इनकी तस्वीर रखी उसी ने पहचान लिया और मेरा ये हाल कर दिया। नहीं। लाहौर के चिड़ियाघर में शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। रहमान मलिक ने इस पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है, मैंने तो पहले ही कह दिया था 3 बच्चों का खतरा है। मुल्क में जितने इत्तेहाद बन रहे हैं, सियासत का नाम इत्तेहाद और सियासतदान का नाम इत्तेहाद ही रखना पड़ेगा। यानी हम सियासत करते हैं हो जाएगा, हम इत्तेहाद करते हैं। और मैं सियासतदान हूं की जगह बोला जाएगा मैं इत्तेहादी हूं। कब बदलेगी पॉलिटिक्स? सज्जनों, कब बदलेगी पॉलिटिक्स के साथ आपका स्वागत। हमारे आज के मेहमान हैं पार्टी कारकुन जो इस हॉट सीट पर बैठेंगे। आप परेशान ना हो, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन है, ये अभी फैसला कर लेंगे कि किसे मुंतखब करना हमारे सवाल का जवाब देने के लिए। आप देख रहे हैं कब बदलेगी पॉलिटिक्स। कंप्यूटर जी ये जवाब देने के लिए पीटीआई की तरफ से मुंतखब हुए हैं। इनसे सवाल करें। इन दिनों सबसे ज्यादा टिकटें
किसकी फरोख्त हो रही है? ए PIA, बी रेलवे, सी मेट्रो बस, डी सियासी पार्टियां। जी जवाब है डी, सियासी पार्टियां। जी डी सियासी पार्टियां। कंप्यूटर जी लॉक कर दें। इलेक्शन कमीशन तो लॉक ना कर सका, आप आपका जवाब दुरुस्त है। इन दिनों सबसे ज्यादा टिकटें फरोख्त हुई हैं सियासी पार्टियों की। आपसे अगला सवाल कंप्यूटर जी, अगला सवाल। अगले सवाल का जवाब कौन देगा, इसका फैसला भी जमहूरी तरीके से होना शुरू हो गया है। कब बदलेगी पॉलिटिक्स?